नमस्कार। आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न, आपका एक सेल्फ है, आपका चंद्रमा जहाँ भी बैठा है वो भी आपका एक सेल्फ है, उसको भी लग्न मान के कुंडली को ज़रूर देखिए। इसके बाद आपका सूर्य जहाँ पर बैठा है, उस भाव को भी आप अपना लग्न मान करके पूरी कुंडली को देखें और ये देखें कि आपका लग्नेश कहाँ पर है, उस भाव को भी अपना लग्न मान करके एक बार ज़रूर देखें। ये बुनियादी 4 सिद्धांत हैं जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आज इसी के बारे में एक और नए बहुत ही यूनिक फैक्ट को आपको रिवील करने जा रहा हूँ। ऐसा वीडियो आपने पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा। आज के वीडियो से आप जुड़ जाइए और अंत तक देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे वीडियोज आते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपकी कुंडली में जैसा कि मैंने कहा कि लग्न के अलावा चंद्रमा और सूर्य भी आपके सेल्फ हैं और इसके अलावा आपका लग्नेश जहाँ पर बैठा है उसको भी आप लग्न मान करके एक बार पूरी कुंडली को जरूर देखें। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो आपका लग्नेश है वो कभी कभी मूल लग्न से ज़्यादा बलवान होता है। जैसे कि आपके लग्न में पाप प्रभाव ज़्यादा है, पाप ग्रहों की युति ज़्यादा है या पाप ग्रहों की दृष्टि है, लेकिन आपका लग्नेश जहाँ पर भी बैठा है वो दोष मुक्त है। तो ये जन्म कुंडली में 2 प्रकार की स्थितियाँ होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में बनती हैं। पहली स्थिति ये होती है कि जब हमारे शुभ ग्रह, हमारे कारक ग्रह, जैसे कि कोई प्लैनेट ऐसा मान लीजिए कि शनि को ही ले लीजिए या किसी ऐसे प्लैनेट को मान लीजिए शुक्र को ही ले लीजिए कि वो हमारे पंचम भाव का भी स्वामी है, दसम भाव का भी स्वामी है। तो एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामित्व मिलने के कारण उसकी जो कारकता है वो प्रबल हो जाती है। तो जिनकी कुंडली में भी कोई भी प्लैनेट एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी है, 2 त्रिकोणों का स्वामी नहीं, 2 केंद्रों का स्वामी नहीं, आइदर एक त्रिकोण और एक केंद्र या दोनों, तो उसकी कारकता प्रबल हो जाती है। जिसका एक मतलब यह भी है कि उस कुंडली में जितने भी सारे और अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं उनकी तुलना में ये वाला प्लैनेट आपको ज़्यादा फल देगा, ज़्यादा अच्छा फल देगा। अब ऐसा प्लैनेट अकेला आपके जीवन को उठा देगा। मुझे बार बार ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ऊंचा उठाएगा। बहुत ज़्यादा विशेषण, बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव वाक्यों को बोझिल बनाते हैं। मैं कह दूंगा कि बहुत ज़्यादा उठा देगा। आप अकल्पनीय रूप से इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा आपको बूस्ट कर देगा, क्लिक कर देगा, जीवन में राइज करा देगा, आपका नाम फैला देगा, आपको पॉपुलर बना देगा, आपको बहुत ज़्यादा अपार धन दौलत का स्वामी। ये इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप बेसिकली आप भी ज्योतिष को जानते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। तो बेसिकली वो एक प्लेनेट कौन सा है? कभी कभी वो ग्रह लग्नेश हो जाता है, कभी कभी वो ग्रह पंचमेश हो जाता है, कभी कभी वो ग्रह पंचमेश के साथ साथ चतुर्थेश भी हो सकता है। जैसे कि ऐसा शनि के साथ होता है कि शनि की 2 राशियाँ मकर और कुंभ लगातार पड़ती हैं। तो अगर शनि आपके चौथे भाव का स्वामी कभी पड़ गया और 5वें भाव का भी स्वामी पड़ गया तो प्रबल कारकता आ जाती है। और ये किसके साथ होता है? ये किस लग्न वालों के साथ होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तुला लग्न वालों के साथ होता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। जिनके लग्न में तुला राशि पड़ती है यानी 7 अंक पड़ता है तो दूसरे भाव में वृश्चिक राशि पड़ जाती है, मंगल की राशि धन भाव में पड़ जाती है, मंगल को एक प्रोमिनेंट प्लेस पहले ही मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए 2 विरोधी ग्रह आपके लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कि आपके लग्न में शुक्र आपकी मजबूती का काम कर रहा है। अगर वो अच्छी पोजीशन में है पूरी कुंडली में, लग्नेश अकेला ही उठा देगा। आप कितना ऊंचा उठाएगा इसके बारे में बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं ज्योतिष को। दूसरे भाव में मंगल जैसा ग्रह बैठा, मंगल के जैसे ग्रह को स्वामित्व मिला हुआ है, यानी कि इस कुंडली में भले ही मंगल की कारकता नहीं है, लेकिन अगर मंगल किसी अशुभ भाव में बैठ गया तो मंगल शुक्र से ज़्यादा धन देने का काम करेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने पहले भी बताया था कि तुला राशि बहुत सौभाग्यशाली राशि होती है और तुला लग्न वाले बहुत भाग्यशाली होते हैं, महालक्ष्मी के गिफ्टेड सन्स एंड डॉटर्स होते हैं। तो चौथे और 5वें भाव का स्वामित्व होने के कारण एक केंद्र और एक त्रिकोण, और वो भी लगातार, शनि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इस कुंडली में।
अब शनि जहाँ पर भी बैठेगा कुछ न कुछ अच्छा फल देगा, क्योंकि पाप भावों में, अशुभ भावों में बैठने से शनि को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जो लोग टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं या ध्रुव पोलर रीजन, पोलर एरियाज में रहते हैं -60 डिग्री में, अगर आप उनको भारत के दिसंबर की ठंडक में ले आएंगे तो उनको क्या लगेगा कि बहुत ठंड पड़ रही है? नहीं लगेगा। इसी तरह से शनि को छठा, आठवां, 12वां या तीसरा, छठा, 11वां, ये सारे भाव जो हैं असर नहीं करते। सिर्फ उन भावों में, जैसे कि केंद्र भावों में अगर वो उच्च का नहीं है तो वरदान के साथ साथ कठिनाइयाँ भी दे सकता है। ये उसका अपना तरीका है देने का, और उस तरीके को जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो बीच में ही लड़ाइयाँ छोड़ के भाग जाते हैं। तो आपकी कुंडली में शनि को 2 भाव मिले हुए हैं, और 2 भावों का स्वामित्व मिलने के कारण आपका शनि अगर किसी ऐसे भाव में बैठ गया है, जैसे कि नवम भाव में बैठ गया है, दसम भाव में बैठ गया है, सप्तम भाव में बैठ गया है, तो बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि पाप ग्रह का केंद्र में बैठना जीवन में दोनों तरह की चीज़ें, मतलब एक तो चैलेंजेस देगा, किसी भी अच्छी चीज़ को पाने के लिए आपके पास नॉर्मल से ज़्यादा हर्डल्स आएंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति का के शुभ ग्रह की कारकता अगर वो उच्च का है, पंचम भाव का स्वामी हो के दसम में बैठा है, या दसम भाव का स्वामी हो के नवम में बैठ गया है, या लग्नेश नवम या दसम में बैठ गया है, इसकी तुलना में कि अगर उनको यूपीएससी की परीक्षा अगर एक बार में वो क्वालिफाई करेंगे तो शनि जिनके केंद्र में बैठा है वो कम से कम उनको 3 बार लग जाएगा। अगर वो कोई स्टार्टअप करते हैं तो उनको 1 बार 2 बार में काफ़ी कठिनाइयों का सामना होगा, या पहले दूसरे साल में या पहले दूसरे अटेम्प्ट में उनको लॉसेस भी आ सकते हैं, बाद में उनको पता चलेगा। लेकिन बाद में शनि अपने जातकों को उस पहले वाले जातक से भी ज़्यादा बड़ा बना देगा, और अगर शनि छठे, 8वें, 12वें या 3, 6, 11 में बैठ गया है तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन 3, 6, 11 में बैठेगा तो उस भाव का भी तो फल पड़ेगा। मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, इस बात को इस ढंग से समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में जितने भी सारे अच्छे ग्रह हैं, जो आपके शुभ ग्रहों का मैटर है, वो कुछ ऐसा है कि आपको वो अच्छी सफलता दिला सकते हैं, यश दिला सकते हैं, लेकिन आप समस्याओं से आसानी से दब जाएंगे, शत्रुओं से आसानी से दबा दिए जाएंगे। लेकिन शनि, मंगल, राहु, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, या केतु भी है कुछ हद तक, तो ये जिस तरह की सफलता देता है ना, तो आपको टफ बना देता है। जिसके पाप ग्रहों की मौजूदगी के कारण, पाप भावों में, शुभ भावों में मौजूदगी के कारण सफलता मिली है, ऐसा एक डीएसपी भी उस एसपी पे हावी हो जाएगा जो शुभ ग्रहों से एसपी बना है, पुलिस सुपरिटेंडेंट बना है। और जो डिप्टी है, डीएसपी है, वो ज़्यादा टफ होगा। डीडीसी जो है वो डीसी से, या एडीएम जो है वो डीएम से ज़्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि वो पाप ग्रहों के कारण है। राजनीति के पटल पे भी देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जमीन से, सरजमीन से जुड़ करके ऊपर उठे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन उनके वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं और डिवोटेड वोटर्स हैं, और उनको अपनी पार्टी या अपने वोटर्स को लुभाने के लिए बहुत ज़्यादा धन भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है। धन तो वो खर्च करते भी नहीं हैं, और वही कुछ ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने काम को प्रचारित करने की ज़रूरत पड़ रही है, ग्लोबली, लोकली। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि जिनकी कुंडली में भी शून्य पर स्थित ग्रह हैं, 0 पे स्थित ग्रह हैं, या अस्त ग्रह हैं, या रेट्रोग्रेड ग्रह हैं, तो ऐसे लोग भी सफल होते हैं। लेकिन वो उनके पाप या अशुभ या कारक ग्रहों का एक रोल होता है कि इस व्यक्ति को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दबा सको दबा दो, क्योंकि बाद में तो जब ये ऊपर उठेगा तो किसी के रोके नहीं रुकेगा। और ऐसे व्यक्ति जब प्रशासन में, शासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिक्स में सर्वोच्च शिखर पे, सर्वोच्च पद पे पहुंच जाते हैं, तो इतनी जल्दी फिर वहाँ से वो हटते भी नहीं, हटाया भी नहीं जा सकता है। हम सबको
ये देखना है कि हमारी कुंडली में शुभ ग्रहों का डोमिनेशन ज़्यादा है या अशुभ ग्रहों का डोमिनेशन ज़्यादा है। और ये बात बिल्कुल सिंपल है, इसमें इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं है। इसे समझने में कोई कठिनाई इसलिए नहीं है क्योंकि एक बार हम अपने सभी ग्रहों का डिग्री से मूल्यांकन कर लेते हैं कि किस ग्रह की जिस भाव या राशि में वो बैठा है, कितनी डिग्री पे वो अवस्थित है, तो ये आसानी से पता चल जाता है कि हमारी कुंडली के शुभ ग्रह ज़्यादा बलवान है या अशुभ ग्रह ज़्यादा बलवान है। लेकिन अशुभ ग्रहों का जो रोल है उसको लेकर के हमें थोड़ी सी भी शंका नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए? कि वो जो अभी आपको एक छोटा सा दुख दे रहे हैं, हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए वही छोटा दुख बहुत बड़ा दुख लगने लगे। जैसे कि आप प्रयागराज से मेरठ जा रहे थे कार से, किसी जगह पे आपकी कार पंक्चर हो गई, मतलब टायरों से हवा निकल गई। अब आप कोसने लगते हैं कि मेरी यात्रा खराब थी, किसका मुंह देख के चला था, किसका मुंह देख के मैं सुबह उठा था, मेरा भाग्य खराब है। लेकिन आपको ये पता नहीं, हो सकता है कि आपको रोकने की वजह ये हो कि आगे एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। अगर आप उसी स्पीड से जाते तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी आपकी प्रतीक्षा कर रही होती है। तो यहाँ पे अशुभ ग्रहों ने क्या किया? अशुभ ग्रहों के योग से ऐसा संजोग बना कि आपकी कार का कार्बोरेटर खराब हो गया, या इंजन बंद हो गया, या टायरों से हवा निकल गई। ये हम सबके साथ रोज होता है। जैसे कि आप चल रहे हैं, कार की चाबी अचानक नहीं मिल रही है, 2 मिनट का टाइम लगा, लेकिन उसी 2 मिनट में सड़क पे क्या से क्या हो सकता है। ऐसा हम सब लोगों के साथ रोज होता है, मैं देखता हूँ। और मैं ये बात जिनको भी बताता हूँ, मैं खुद अपने जीवन में भी देख चुका हूँ और लोगों को भी बताता हूँ, फिर वो भी देखने लगते हैं। इसके बाद वो अपने जीवन में जो पाप ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की जो मौजूदगी है उसको लेकर धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनका रोल है कि भविष्य में आने वाले एब्सोल्यूट मिजरी से, एब्सोल्यूट पनिशमेंट से अभी के छोटे छोटे दुख, अभी की छोटी छोटी तकलीफें बचा लेंगी। जैसे कि किसी के ऊपर 1 करोड़ का लोन है, क्या करे, लेकिन अगर उस लोन को बहुत छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में बांट दिया जाए तो यही तकलीफ़ें हैं। ये तकलीफ़ें हैं जो हम झेल रहे हैं। कभी किसी को ये दिक्कत, कभी किसी को वो दिक्कत, जो कि आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, आप समझदार हैं। क्या हमें अशुभ ग्रहों को कुंडली से हटा देना चाहिए? बहुत सारे लोग अशुभ ग्रहों से ऐसे डरते हैं कि अगर अशुभ ग्रहों के कारण ही संसार में दुख है। अशुभ ग्रहों के कारण संसार में दुख नहीं है, ये सिर्फ रोल है। और हमारी कुंडली में जो भी क्रूर पाप ग्रह, अशुभ ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य भी एक क्रूर ग्रह ही तो है ना, है तो शुभ लेकिन क्रूरता है। क्रूरता क्यों है? भीषण गर्मी है, जहाँ बैठेगा वहाँ विवाद कराएगा, जहाँ दिखेगा उस भाव में विच्छेद करवा देगा। जैसे कि सप्तम भाव को दिखेगा तो वहाँ पे विच्छेद करवा देगा, दसम भाव को दिखेगा तो आपके व्यवसाय, करियर के क्षेत्र में विवाद पैदा करेगा, लड़ाइयाँ, गुस्सा आएगा। अब ये अलग बात है कि आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप अपने लिखे हुए भाग्य को ओवरराइड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी फील्ड में हों तो कैसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए कि आप एक युवा हैं या एक एडोलिसेंट स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कंपटीशन लेवल की तैयारियां कर रहे हो, तो आप जब भी पढ़ाई करने को स्टार्ट कीजिए, आपका जो पढ़ाई का जो सेशन है, जो रूटीन है, उसके पहले एक बार मन से माँ सरस्वती को याद कर लीजिए और पंचमेश को भी याद कर लीजिए। किसी का पंचमेश वृश्चिक राशि है तो उसको मंगल को याद कर लेना चाहिए। किसी के पंचमेश में तुला राशि है तो उसे शुक्र को याद कर लेना चाहिए। और पंचम स्थान के साथ साथ आपको पंचम स्थान में जो लॉर्ड हैं, जैसे कि शुक्र की लॉर्ड हैं देवी, कोई भी देवी हो सकती हैं, काली हो सकती हैं, सरस्वती हो सकती हैं, दुर्गा हो सकती हैं, लक्ष्मी जी हो सकती हैं। तो और अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली को की कॉम्प्लिकेशंस को समझने का समय नहीं है तो आप माँ सरस्वती को याद कीजिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए आप गणेश जी को याद कीजिए किसी भी काम को स्टार्ट करने के पहले। अगर आपका बिजनेस स्टार्ट होना है तो, और अगर चलता हुआ बिजनेस है तो, जिस तरह का बिजनेस है
उसके हिसाब से माँ को याद करना होगा। अब वो माँ कौन सी है ये तो बिजनेस के अनुसार पता चलेगा। किसी बिजनेस में मान लीजिए माँ लक्ष्मी है, किसी बिजनेस में माँ काली को याद करना है, किसी बिजनेस में त्रिपुर सुंदरी को याद करना है। मतलब एक माँ को स्टार्ट कीजिए, याद कीजिए 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। इसके बाद उस भाव से संबंधित, जैसे कि कैरियर में दसम, तो दसम भाव में जो राशि है उससे संबंधित जो प्लेनेट है आपका, उस प्लेनेट को याद कर लीजिए। मंत्र पढ़ने नहीं बोलूँगा, मंत्र अलग चीज़ है और ध्यान अलग चीज़ है। मैं ध्यान करने के लिए कह रहा हूँ। सरस्वती का श्लोक है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला। सरस्वती का पूरा श्लोक पढ़ लीजिए। कितना समय लगता है? मुश्किल से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने ऊपर कर्ज चढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और सीखने यानी कि लर्निंग के बाद अर्निंग भी कर रहे हैं, तो हम इन्हीं ब्रह्मांडीय शक्तियों से ऊर्जा लेकर के कर रहे हैं। और अगर हम काम शुरू करने के पहले इनको याद ना करें, काम खत्म होने के बाद इनको धन्यवाद ना दें, तो हम पर कर्ज चढ़ता चला जाता है। बिजनेस करने वाले लोग हैं वो सप्तम, नवम या दसम भाव के हिसाब से जिनकी कुंडली में जैसा है उस ढंग से उस ग्रह को याद करें। केवल देवताओं को याद करने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग भगवान पे सब चीज़ छोड़ देते हैं। मेरा दुश्मन मुझे तंग कर रहा है, मैं भगवान पे सब छोड़ देता हूँ। नहीं, ये समय जो है इसमें अगर आप अपना जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे और सिर्फ भगवान पर ही छोड़ देंगे तो भगवान आपकी मदद नहीं करेगा। आपको समस्या को समझना होगा, उसमें यथोचित वर्किंग करना होगा। वो वर्किंग इनर वर्किंग भी हो सकती है, आउटर वर्किंग भी हो सकती है। और उससे संबंधित प्लैनेट को, जो लोग भी अपने जीवन में नवग्रहों की स्थापना नहीं करते हैं, रिमेंबरिंग नहीं करते हैं, पूजन नहीं करते हैं, वो पूजन आप चाहे एक श्लोक में कीजिए या सप्ताह में एक बार कीजिए। जैसे कि मुझे किसी ने बताया कि उसके पूजा घर में दीपक जलता है, एक ने बताया कि दीपक जलते ही रहते हैं, हमेशा जलते रहते हैं दीपक। तो ये प्रभु को धन्यवाद देने का एक तरीका है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, और मैंने इस बात को काफ़ी अनुभव से पाया है कि आपके जीवन में जितने भी देवी देवता हैं उनमें एक इष्ट ऐसा होना चाहिए जो सर्वोपरि होना चाहिए, जिसमें आप लीन हो जाएं, तल्लीन हो जाएं, रम जाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप विधि विधान के साथ, मंत्रों के साथ, शुद्ध संस्कृत में उनके स्तोत्र की आवृत्तियाँ करें या उनके मंत्रों का सहस्र लक्षाधिक जप कर लें। क्या आप उनकी सेवा में एक दिया जला करके और माथा टेक के अपने शब्दों में 5 लाइन नहीं बोल सकते हैं? हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, पंजाबी है, कन्नड़ है। और जो भी देवी देवता होते हैं वो तो सभी धर्मों के लिए, उनके अंदर में तो ये बात नहीं है कि मैं हिंदू गॉड हूँ या हिंदू मुझे मानते हैं तो मैं सिख लोगों की मदद नहीं कर सकता, या जैन भाइयों की, जैन बहनों की मदद नहीं करूँगा, या जैन में भी जो हमारे तीर्थंकर हैं, महावीर हैं, ऋषभ देव हैं, या जो भी हैं, उनके मन में ये भावना नहीं है कि ये हिंदू आ गया, मैं इसकी मदद क्यों करूं, मेरे मंदिर में हिंदू दर्शन करने के लिए। उन भगवान के लिए तो हम सभी प्रजा हैं, उनकी संतान हैं, उनके शिष्य हैं, उनके अंश हैं, उनकी आत्मा में हम हैं, क्योंकि वो तो समूची सृष्टि को अपने एक छोटे से हिस्से में समेटे हुए हैं। भगवान बुद्ध तो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये जैन है या ये सिख है, या गुरु नानक तो ये कभी नहीं कहेंगे कि ये तो मुसलमान है या ये ईसाई है। या अगर आप जीसस क्राइस्ट से मदद मांगने जाएंगे तो वो ये कभी नहीं देखेंगे कि आप क्रिश्चियन हैं या नहीं हैं। ये तो हम लोगों ने बांट करके रखा हुआ था, और ये सोच अच्छी नहीं है। हमें दूसरे धर्म के लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए। दूसरे धर्म का सम्मान, अगर उनको समझने का समय नहीं है, क्योंकि अपना ही धर्म इतना बड़ा है। अब एक ट्रेंड चल निकला है कि अपने धर्म की प्रशंसा में वीडियो डालो, तो आप इनडायरेक्टली दूसरे धर्म वालों को ही तो पनिश कर रहे हो, उनको रिडिकूल करो, उनको मॉक करो कि मेरा हिंदू धर्म इतना बड़ा है, ये बहुत वास्ट है। तो ये आप मानो, कहो, अपने धर्म को बढ़ाओ, अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने अपने धर्म की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे ये बात एक बार भी नहीं कहनी चाहिए कि ये हमारा हिंदू धर्म दुनिया के सब धर्मों से बड़ा है।
बाकी सब धर्म इसके सामने छोटे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भगवान की लीला है, ये भगवान की मर्जी है कि वो कभी हिंदू धर्म के अंदर आए, कभी इस्लाम धर्म के अंदर आए, कभी जैन धर्म के आए, कभी बौद्ध धर्म के अंदर आए, कभी यहूदी धर्म के अंदर आए, कभी क्रिश्चियनिटी के अंदर आए, और भविष्य में भी बहुत सारे धर्म आएंगे। और जो लोग धार्मिक नहीं हैं, किसी भी रिलीजन से अपने आप को फ्री रखते हैं, उनके अंदर में भी भगवान उतना ही मौजूद है। हमें अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, लेकिन अपने धर्म के साथ साथ ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या ये कोरे शब्दों से प्रचार हो रहा है? क्या कोई एक ऐसा भगवान है, कोई एक ऐसी गॉडेस या ऐसा गॉड है? जैसे क्रिश्चियन धर्म में मदर मेरी हैं, बहुत पावरफुल है। शी इज रियली रियली वेरी 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 पावरफुल गॉडेस। हिंदू धर्म में दुर्गा बहुत पावरफुल गॉडेस है। आप किसी एक गॉडेस या गॉड में अपने आप को डुबा लीजिए, आपका जो भी धर्म हो। अगर मैं होता, मेरा कोई भी धर्म होता, और मुझे किसी भी और धर्म को समझना होता, उसमें जो गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, तो मैं समझता। और सच पूछा जाए तो मैं समझता हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पहली चीज़ जो अपने जीवन को बदलने की है वो ये है कि आपको एक गॉड या गॉडेस में डूबना होगा, उनके प्रेम में, उनकी साधना में, उनके मंत्र जप में, उनकी प्रेयर्स में, जो भी आपका तरीका हो। अगर आप इस विषय में मुझसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे हमसे बात कर लीजिए, और मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सा गॉड किस डायमेंशन में पावरफुल है और उसका डिपार्टमेंट क्या है। हर एक गॉड गॉडेस का एक डिपार्टमेंट है, और देखा जाए अगर ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं तो वो फिर सब कुछ वही है, सब कुछ उसी से निकला है। और वो उस परम सत्ता का एक छोर है। जैसे कि स्त्री एक स्त्री को एक छोटा सा बच्चा माँ कहता है, लेकिन उसी स्त्री को उसका बाप बेटी कहता है। स्त्री एक ही है। तो आप दुर्गा माँ को अपनी माँ कह सकते हैं। बहुत ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने कि पार्वती को या सीता को बेटी के रूप में मान करके, गॉडेस के रूप में उनकी पूजा की है। तो सीता हैं, राधा हैं, लक्ष्मी हैं, और फिर हमारे जितने भी गॉड्स हैं, जैसे कि विष्णु भगवान हैं, ऑलमाइटी गॉड हेड। तो इनके बारे में कभी भी कोई पूरा जान सका है, कभी भी कोई भी पूरा नहीं जान पाया है। थोड़ा सा भी जानने की कोशिश करेंगे तो आपका जीवन मतलब एक बार नहीं 100 बार पलट जाएगा। आप उतना ले नहीं पाओगे। हम उनको जानने की कोशिश थोड़े कर रहे हैं, हम तो उनसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मेरी नौकरी छूट गई है, या मैं इस नौकरी में खुश नहीं हूँ। अब मैंने सुना है विष्णु की तुम सब कुछ दे देते हो, तो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे मंदिर में 1.25 किलो लड्डू चढ़ाया, तुम्हारे लिए इतना जप किया, पूजा की, इतनी बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का, महामंत्र का जप किया। अब तुम मुझे फटाफट प्रमोशन दे दो। भगवान विष्णु को समझने की कोशिश की है आपने, भगवान विष्णु की भक्ति करने की कोशिश की है, चाहे कुछ मांगने के लिए करें, चाहे बिना कुछ मांगने के लिए करें। 100 बार से ज़्यादा पलट जाएगा, आप ले नहीं पाओगे अगर भगवान विष्णु जिस दिन देना शुरू करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्म कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स हैं, नवग्रह, जैसे कि हमें संस्कृत में नवग्रह कहते हैं, एक्चुअल में वहाँ पे प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अगर स्थापित नहीं करेंगे, सिर्फ गॉड पे छोड़ देने से ये गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में वो साधना नहीं है कि आपकी भक्ति नहीं है, आपकी उतनी एकाग्रता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि नवग्रहों की जो स्थापना कीजिए, एक बार उनके लिए सप्ताह में एक बार दिया जलाइए अपने घर में, या किसी पवित्र पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे, तुलसी के नीचे, किसी मंदिर में, किसी नदी के किनारे, किसी पवित्र जगह पे, और किसी एक गॉड में डूब जाइए, तो चीज़ें आपके लिए फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगी। और ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपसे हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ, और रेदर आई एम टॉकिंग टू यू इन सम अदर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, तो ये चीज़ें, इसका गॉड से क्या लेना देना है? वो तो आपके इमोशन और वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ही भाषा में बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उस वक्त आपको कोई देख न रहा हो, और आपके अंदर में
मतलब कि आपके मन में कोई भी ऐसा विचार ना हो, क्योंकि गॉड आपके अंदर में चलने वाले विचार को देखते हैं, न कि आपके शब्दों को। आपके अंदर में कैसी भावना है, क्या है, क्या वो बिना बोले भी पहले से नहीं दिख रहे थे? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शंभु, लॉर्ड रुद्र, क्या वो पहले से सब कुछ नहीं दिख रहे थे? हम उनके मंदिर में जाते हैं, हम उनको याद करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकारमाकाशवासम भजेहम। तो शंभु का क्या स्वरूप है और शिव का क्या रोल है? अगर हम कुछ देर के लिए अपने जीवन की समस्याओं को भूल करके शिव को समझने की कोशिश करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि शिव आपको रोने देगा? शिव आपको भटकने देगा? शिव आपको जीवन में हारने देगा, पराभूत होने देगा, कर्जों में दब के मर जाने देगा, बीमारी में छटपटा के प्राण छोड़ने देगा? लेकिन हम तो कहते कि नहीं, बाबा भोलेनाथ, बाबा हमने घंटी बजाई, बेलपत्र चढ़ाया, मेरी ड्यूटी ख़त्म, अब चलो फटाफट दो दो प्रमोशन, दो पैसे। चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। शिव को समझो, विष्णु को समझना है तो विष्णु में ही डूब जाओ, और नवग्रहों को साथ लेके चलो। एक दीपक जरूर जलाओ, सप्ताह में एक बार जलाओ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड शिवा पुल्स द शटर, तो मैं भी शटर को पुल करता हूँ। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।